हेलो बच्चों, कैसे साहब? उम्मीद करते बेटा बढ़िया होंगे सब। स्वागत करते बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। आज की क्लास में बेटा हम लोग सीखेंगे 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सवाल। ठीक है, 5 से शुरुआत करेंगे और इससे आगे के सवाल सीखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का बेस जो था वो हम कल क्लियर करा चुके हैं कल वाली वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए जाके, क्योंकि वहां पर हमने ठीक है इस चैप्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा अपने ठीक वीडियो। बेटा पहला क्वेश्चन है इसमें, पांचवा क्वेश्चन। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। चंपा चमेली से पूछती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है कि नहीं। बेटा यहाँ पे चित्र बना दिया है, सवाल में चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे ये ए है, ये बी बिंदु है, सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। ठीक है, अगर बेटा हम देखें तो ये ए बी सी डी से एक ठीक है चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है? चतुर्भुज। अगर हम इनके ठीक है भुजाओं को आपस में, इन बिंदुओं को मिला दें आपस में इस तरीके से, तो ये एक चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन सवाल पूछ रहा है क्या ये वर्ग है कि नहीं है। तो वर्ग होने के लिए इसकी कंडीशन ठीक है हम पिछली क्लास में बता चुके हैं आपको। हमें क्या करना है, हमें चारों भुजाओं की दूरी निकाल लेनी है। ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी और डी से ए की दूरी। ठीक है, चारों भुजाओं की दूरी निकाल लेनी है। इसके बाद विकर्ण ए सी और बी डी की दूरी निकाल लेनी है। फिर देख लेना है हमें कौन सी कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निर्देशांक डाल देते हैं। बिंदु बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, ए का जो निर्देशांक होगा ये बेटा एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष। निर्देशांक लिखते वक्त हम पहले एक्स अक्ष का लिखते हैं फिर वाई अक्ष का। तो यहाँ पे ए किस नंबर पे है? एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे कितने पे? 4। तो 3,4। ठीक है, ये हो जाएंगे ए के निर्देशांक। बी के लिए देख लेते हैं, बी यहाँ पर है एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 7, तो 6,7 बी के निर्देशांक हो जाएंगे। सी के लिए देख लेते हैं, सी एक्स अक्ष पे 9 और वाई अक्ष पे 4, तो 9,4। ठीक है, सी के निर्देशांक हो जाएंगे। इसी तरीके से डी देख लेंगे, एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 1, तो डी के लिए हो जाएगा 6,1। ठीक है, ये निर्देशांक हो गए। सही, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, डी के लिए 6,1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, भुजा ए बी की दूरी निकालेंगे सबसे पहले। भुजा ए बी की दूरी, दूरी का सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 अंडर रूट में। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। x2 ए बी, तो ए में जो भी निर्देशांक होंगे वो x1 y1, बी में जो होगा वो x2 y2। तो ए में ठीक है 3x1 और 6x2 हो जाएगा। तो हमें लिख देना 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, ये y1 और ये y2, तो y2 कितना 7 है और y1 कितना 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटाया 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 16 और 9 25। सॉरी, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा बेटा। 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका भी ठीक है 9, तो 9 9 18 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 18। ठीक है, और 18 को लिख सकते हैं
3 रूट, ठीक है, 2। तो हमारे पास ए बी की दूरी आ जाएगी, ए बी बराबर 3 रूट 2। अगर आपको ये समझ नहीं आया 18 को ऐसे कैसे लिख दिया, तो 18 का फैक्टर क्या होगा, अंडर रूट 18 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 9 दूनी 18, तो 3 का जोड़ा बनेगा, 3 जोड़े 3 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 का नहीं बना, 2 अंदर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमारे पास ए बी की दूरी आ गई। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बी सी की दूरी निकाल लेंगे। बी सी की दूरी, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ पे बी सी, तो बी में जो निर्देशांक होगा बेटा वो x1 y1 और सी में जो होगा वो x2 y2। तो बी में कौन है 6,7 और सी में 9,4, तो 9 हो जाएगा x2 और 6 हो जाएगा x1। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 में 7 जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए बेटा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इस 3 का भी स्क्वायर कितना होगा 9। घात समय तो ये माइनस जाएगा हट, अगर घात समय तो माइनस जाता है हट, तो 9 9 18, ठीक है। इसका भी कितना जाएगा अंडर रूट 18, और 18 को लिखेंगे 3 रूट, ठीक है 2। तो हमारे पास बी सी की भी वैल्यू, ठीक है, 3 रूट 2 मात्रक आ गई, मात्रक, ठीक है। यहाँ पे भी मात्रक लिख देंगे, मात्रक, ठीक है। यहाँ पे दूरी को मात्रक में लिख देंगे। अब हमारे पास बी सी आ गया। अब हम सी डी की दूरी निकाल लेंगे। सी डी की दूरी, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, इससे दिखता रहा अपना। ठीक है, सी डी की दूरी, तो सी डी की दूरी के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सी डी की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेंगे। x2 यहाँ पे बात करें सी डी की, तो सी में जो निर्देशांक हो गए बेटा, जो बेटा सी में निर्देशांक होंगे वो x1 y1, और डी में निर्देशांक जो होंगे वो x2 y2, ठीक है। तो सी, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2, तो x2 हमारे पास कितना 6 है, माइनस x1, x1 कितना है 9 है, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास 1, माइनस y1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 में से 6 गया माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा माइनस का 3 यहाँ भी बचेगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए बेटा घात समय तो माइनस जाएगा हट, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है और घात भी समय तो माइनस रहेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 यहाँ भी हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस 9 प्लस 9 प्लस के 18, और 18 को कैसे लिख सकते हैं 3 रूट, ठीक है 2। तो हमारे पास सी डी की भी, ठीक है, दूरी आ गई 3 रूट 2 मात्रक, ठीक, जी आ गई 3 रूट 2 मात्रक, सही है। अभी हम, ठीक है, डी ए निकाल लेते हैं। डी ए की दूरी, देखिए इसके लिए सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डी में जो निर्देशांक होगा वो x1 y1, और ए में जो निर्देशांक होगा वो x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। तो डी में कौन है 6,1 और ए में कौन है 3,4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x2, ठीक है, और ये हो जाएगा x1, क्योंकि यहाँ पे डी पहले है और ये बाद में है। तो डी में जो होगा वो x1 y1, ए में जो होगा वो x2 y2, ठीक है। तो ये x2 है कितना है
ठीक है, 3 माइनस 6 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस बाई वन कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 3 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 3 का 9 और प्लस 3 का भी 9, तो 9 9 18 यहाँ भी हो जाए, सेम कंडीशन बन रही बेटा। तो ठीक, डायरेक्ट लिख देते हैं 18। चलो 9 प्लस 9 ही लिख लो। ठीक है, 18 और 18 को लिखेंगे 3 रूट 2 मात्रक। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई डी ए की, डी ए आ गया, ये आ गया डी ए। ठीक है, अब ये चारों ठीक है दूरियां तो बराबर आ गई बेटा, मतलब चारों भुजाएं बराबर है, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन चारों भुजाएं बेटा समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग होने के लिए इसकी कंडीशन है इसके विकर्ण भी बराबर हो। ठीक है, तो विकर्ण चेक कर लेते हैं। विकर्ण हम कहेंगे विकर्ण, विकर्ण एसी, एसी की दूरी यहाँ पे लगा लेते हैं इसके लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे। ए का निर्देशांक x1 y1, सी का निर्देशांक x2 y2। तो ए में कौन है 3,4, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो x2 कितना मान 9, 9 माइनस x1 कितना हो जाएगा, ठीक है x1 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बाई 2। तो y2 कितना हो जाएगा हमारा 4 और y1 भी कितना हो जाएगा हमारा 4। तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 9 में 3 का 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 4 में 4 जाएगा। ठीक है, 0 बचेगा, ठीक है 0 और 36 को क्या लिख देंगे, तो 36 को लिख देंगे 6, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक है, तो 6 मात्रक आ जाएगा, ये 6 मात्रक आ गया हमारा। ठीक, एसी, एसी बराबर 6 मात्रक। ठीक है, अब बीडी विकर्ण और देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं बीडी विकर्ण। बीडी विकर्ण और देख लेते हैं। तो बीडी विकर्ण और ठीक है निकालना पड़ेगा हमें। इसके लिए आप इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और उस पॉइंट को हम ठीक मिटा लेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इतना निकाल दे रहे हैं हम। अब इसको देख लेते हैं बीडी विकर्ण को। विकर्ण बीडी की दूरी, तो इसके लिए हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी, बीजे डीजे। ठीक है, तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो x2 कितना हमारे पास 6 है, माइनस x1 कितना है x1 भी हमारे पास 6 है, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा 1 और y1 कितना है 7। तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में 6 गया 0, 7 में से 1 जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 0 ना किसी में जोड़ सकता बेटा ना घट सकता। ठीक है, तो 36 और 36 को क्या लिखेंगे, तो हमारे पास बी डी आ जाएगा। 36 का वर्गमूल होता है 6, 6 मात्रक।
ठीक है। तो बेटा हमारे पास विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, कौन सी बनेगी ये देख लेंगे। चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर आ गई। और कितनी है? 3√2, 3√2, ठीक है, ये चीज बराबर हो गई। तथा विकर्ण भी बराबर आ गए, तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर 6, ठीक है। तो चारों भुजाएं बराबर आ गई और विकर्ण बराबर आ गए। जब किसी चतुर्भुज के बेटा चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो, ठीक है, तब यह क्या होता है? एक वर्ग होता है। अतः यह एक वर्ग होगा, अतः यह एक वर्ग होगा, ठीक है। तो सवाल में जो, ठीक है, चर्चा कर रहे थे, ठीक, चार मित्र ABCD वर्ग है कि नहीं है, तो ये क्या होगा? एक वर्ग होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा ये सवाल आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। इसके आगे के सवाल, ठीक है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में, जो प्रश्न नंबर 5 में सवाल जिस तरीके का था, 6 में तीनों सवाल उसी प्रकार के हैं। इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज का प्रकार बताना है, आयत है, वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है। और इन सब के लिए हमने, ठीक है, कंडीशन जो है वो, ठीक है, सूत्र वाली वीडियो में बता दी है, मतलब पिछली वीडियो में बता दी है जब इस चैप्टर की शुरुआत करी है, ठीक है। तो ये सेम तरीके का क्वेश्चन है जो भी 5वां क्वेश्चन कराया, वैसा ही जो उसमें चीजें निकाली वैसे ही इसमें चीजें निकालना है, ठीक है। चित्र बना लेना है और, ठीक है, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ठीक करने के लिए एक चतुर्भुज बना लिया हमने। इस तरीके से हमने एक चतुर्भुज बना लिया। अभी इसका नाम A, इसका नाम B, इसका C और इसका D, ठीक डाल दिया। अब इस पे निर्देशांक डाल देते हैं। A पर डाल दो -1, -2, B पे डाल दो 1, 0, C पे डाल दो -1, 2 और D पे डाल दो -3, 0, ठीक है। तो सबसे पहले इन चारों भुजाओं को ज्ञात करना है, AB, BC, CD और DA को, ठीक है। इसके बाद इसके विकर्ण देख लेने हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं करा दे रहा हूँ, बाकी के ये 2 प्रश्न जो है, ठीक है, इनको आपको करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको रहेंगे। सबसे पहले हम, ठीक है, भुजा AB की दूरी देख लेते हैं। भुजा AB की दूरी, और दूरी के लिए सूत्र क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, किसमें? अंडर रूट में, सही है। वैल्यू पुट कर दो। देखिए यहाँ पे लिखा है x2, चल कहाँ रहा है? A से B में, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 की जगह हमें मिल जाएगा 1 -x1 माइनस का 1, यहाँ पे माइनस सूत्र का है और -1 ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या डाल देंगे? प्लस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2, y2 कितना हमारे पास? 0 -y1, y1 कितना है? -2, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसको भी प्लस के 2 डाल देंगे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 4, और 4 + 4 को लिखेंगे √8, ठीक, क्या लिखेंगे? √8, और √8 को क्या लिखेंगे? तो हमारे पास फाइनल में आ जाएगा AB बराबर 2 ठीक है 2, क्योंकि √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 8, 2 का जोड़ा बनेगा, बाहर आ जाएगा, इसका नहीं बना, रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो AB की दूरी आ गई हमारे पास 2√2 मात्रक। दूरी निकालेंगे तो इसमें मात्रक लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे दूरी मात्रक में लिख देंगे। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे BC की दूरी, BC की दूरी, तो यहाँ पर सूत्र लगा लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए B से C में आ रहा है, तो ये x2, ये y2, ये x1, ये y1,
एक्स टू है हमारे पास, ठीक है, माइनस का वन, फिर माइनस एक्स वन कितना हमारे पास एक है का स्क्वायर, बाई टू हमारे पास दो, माइनस बाई वन कितना है जीरो है, ठीक है स्क्वायर। यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस एक माइनस के दो, माइनस दो का स्क्वायर करेंगे चार प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि घात समय इसलिए माइनस जाएगा हट प्लस, दो में से जीरो घटाएंगे नहीं घटेगा, केवल दो रह जाएगा, ठीक है, जीरो ना तो किसी में जुड़ता है और ना घटता है, ठीक है, तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, ठीक है, और चार चार कितना हो जाएगा आठ, तो यहाँ पे जी कंडीशन बन गई, यहाँ भी लिख देंगे बी सी बराबर दो रूट, ठीक है, दो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब सी डी देख लेते हैं, सी डी, तो सी डी के बराबर क्या लिख देंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए सी से डी में जा रहा है, तो सी से डी में ये एक्स टू, ये बाई टू, ये एक्स वन, ये बाई वन, तो एक्स टू हमारे पास कितना है माइनस का तीन, एक्स वन कितना है माइनस का वन, तो माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस का वन का स्क्वायर, बाई टू कितना है जीरो बेटा, माइनस बाई वन कितना है दो है, ठीक है, का होल स्क्वायर। देखिए माइनस तीन में से प्लस एक घटाएंगे, माइनस दो बचेगा, माइनस दो का स्क्वायर करेंगे प्लस का चार आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, दो में से जीरो घटा नहीं सकते, ठीक, घटेगा ही नहीं, ठीक है, या जीरो में से दो, ठीक है, ना घट सकता ना जुड़ सकता, तो माइनस दो का स्क्वायर यहाँ भी प्लस चार हो जाएगा, तो ये भी चार चार आठ हो जाएगा, और आठ को क्या लिखेंगे दो रूट दो, तो हमारे पास सी डी की भी वैल्यू आ गई दो रूट दो मात्रक, ठीक है। अब हम डी ए देख लेते हैं, डी ए, ठीक है, डी ए बराबर, तो यहाँ पे सूत्र लगा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स टू बाई टू, तो एक्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस वन माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा माइनस के तीन, तो माइनस जे और माइनस यहाँ है तो क्या हो जाएगा प्लस का तीन का स्क्वायर प्लस बाई टू कितना है माइनस दो, माइनस बाई वन कितना है जीरो का स्क्वायर। इसको देख लेते हैं, प्लस तीन में से माइनस एक घटाएंगे दो बचेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार प्लस माइनस दो में से, ठीक है, जीरो घट नहीं सकता ना जुड़ सकता, तो माइनस दो का स्क्वायर क्या होगा प्लस का चार, क्योंकि स्क्वायर से माइनस जाएगा हट, घात समझ लिए ये कह सकते हो आप, तो चार और चार आठ हुआ, और आठ को क्या लिखेंगे दो रूट, ठीक है, दो मात्रक, हमारे पास डी ए की भी वैल्यू आ गई, तो चारों भुजाएं तो बराबर हैं। अब इसके बाद क्या देख लेते हैं, विकर्ण देख लेते हैं, विकर्ण विकर्ण एसी की, ये सवाल अलग है, विकर्ण एसी की दूरी, तो इसके लिए सूत्र तो ठीक भाई एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, तो ए सी ये एक्स टू ये बाई टू, ये एक्स वन और ये बाई वन, क्योंकि ए पहले है सी बाद में है ए सी, ठीक है, तो इसका एक्स टू बाई टू, इसका एक्स वन बाई वन, तो एक्स टू कितना हमारे पास माइनस एक माइनस एक्स वन कितना माइनस वन, तो माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस का वन का स्क्वायर प्लस बाई टू कितना दो है हमारे पास, माइनस बाई वन कितना माइनस दो है, ठीक है, तो माइनस दो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है, तो प्लस दो का स्क्वायर कर दो, माइनस एक में से प्लस एक घटाएंगे क्या बचेगा जीरो, ठीक है, प्लस प्लस दो प्लस चार, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 में जीरो ना जुड़ सकता ना घट सकता, तो केवल 16 ही रहेगा, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा वर्गमूल चार, तो हमारे पास विकर्ण ए सी आ जाएगा चार मात्रक, कितना आ जाएगा चार मात्रक, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है, विकर्ण बी डी देख लेते हैं, विकर्ण बी डी बराबर, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो बी डी में बी पहले डी बाद में, तो ये एक्स टू बाई टू, ये एक्स वन बाई वन, तो एक्स टू कितना हमारे पास माइनस तीन माइनस एक्स वन कितना एक है, ठीक है, का स्क्वायर प्लस बाई टू कितना हमारे पास जीरो, सॉरी, माइनस बाई वन कितना है बाई वन भी जीरो है का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेंगे
-3 -1 -4 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस का आएगा, ठीक है। 0, ठीक है, में से 0 ना कुछ नहीं, ठीक है, 0 ही आएगा। तो अंडर रूट 16 को क्या लिखेंगे 4, कितना लिखेंगे 4 मात्रक। हमारे पास बी डी की भी वैल्यू कितनी आ गई 4 मात्रक आ गई, कितनी आ गई 4 मात्रक, ठीक है बेटा। अब हमारे पास चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, तो ये कौन होगा वर्ग होगा, ये कौन होगा एक वर्ग होगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 रूट 2 मात्रक, 2 रूट 2 मात्रक, ठीक है जी, सब बराबर आ गए। और विकर्ण आए, विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर 4, ठीक है। तो भुजाएं बराबर हो गई और विकर्ण बराबर हो गए, भुजाएं भी बराबर हो गई बेटा और विकर्ण भी बराबर हो गए, कह देंगे अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है, ठीक है, यह एक वर्ग है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसके ये जो दो, ठीक है, प्रश्न बच्चे, एक ये वाला और एक ये वाला, इन प्रश्नों को, ठीक है, अभ्यास के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, इनके सॉल्यूशन, ठीक है, आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और वीडियो बेटा अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और थोड़ा बेटा से सपोर्ट भी करिए, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में।